नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट की। ये कहानी है भीमबेटका केव्स की, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसे यूनेस्को ने ईयर 2003 में वर्ल्ड मैप पर हाईलाइट किया। भीमबेटका केव्स इंडिया की सबसे पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है। ये सिर्फ केव्स नहीं है बल्कि रॉक शेल्टर्स का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें 750 से ज़्यादा रॉक शेल्टर्स और 400 से ज़्यादा केव्स शामिल हैं। और सबसे ख़ास बात, इन केव्स की वॉल्स पर मिली 10,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स। कुछ एक्सपर्ट उन्हें 30,000 साल पुराना बताते हैं, यानी पैलियोलिथिक एज से लेकर मेडिवल पीरियड तक की पेंटिंग एक ही जगह। पेंटिंग्स में आपको मिलते हैं हंटिंग सीन, डांसिंग फिगर्स, एनिमल्स की ड्राइंग जैसे बीसॉन, डियर, टाइगर, रिहानोसोरस, हॉर्स राइडिंग वॉरियर्स, डेली लाइफ के सीन और हट्टा की ज्योमेट्रिक पैटर्न और रिचुअल सिंबल भी हैं। ये साइट एक कंटिन्यूस ह्यूमन एक्टिविटी का एविडेंस देती है कि स्टोन एज से लेकर अर्ली हिस्ट्री तक। भीमबेटका केव्स मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर साउथ में बड़ी सी विंध्यन हिल्स का हिस्सा है। ये एरिया डेंस फॉरेस्ट और सैंडस्टोन रॉक्स से भरा हुआ है। 2013 के फॉरेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग ये रीजन रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बफर जोन में आता है, इसलिए यहाँ फौना भी मिलते हैं जैसे लियोपार्ड्स, बियर्स और डियर्स। लोकेशन की खासियत ये है कि स्टोन एज के लोगों के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट जगह थी। पहाड़ियों की नेचुरल प्रोटेक्शन, फ्रेश वाटर सोर्सेस, हंटिंग के लिए डेंस फॉरेस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक भीमबेटका में ह्यूमन हैबिटेशन 100,000 ईयर्स पुराना है और पेंटिंग्स जो हैं वो मेजरली बिलोंग करती हैं अपर पैलियोलिथिक यानी 10,000 से 12,000 BCE में। फिर मेसोलिथिक पीरियड 10,000 से 500 BCE, उसके बाद कैलकोलिथिक पीरियड और फिर आता है अर्ली हिस्टोरिक और मेडिवल पीरियड। अगर बात करें मॉडर्न डिस्कवरी की तो भीमबेटका का साइंटिफिक डिस्कवरी काफ़ी लेट हुआ। ईयर 1888 में ब्रिटिश स्कॉलर डब्ल्यू किनकेड ने पहली बार इस साइट को मेंशन किया। फिर ईयर 1957 में रिनॉर्ड आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर VS वाकानाकर ट्रेन से पूजा के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने ये हिल्स देखी जो स्पेन और फ्रांस की प्री हिस्टोरिक केव्स जैसी लग रही थी और यहीं से एक्चुअल एक्सप्लोरेशन की शुरुआत हुई। 1957 से 1977 तक डिटेल्ड सर्वेज हुए, पेंटिंग डॉक्यूमेंट्स की गई, एक्सहिबिशन हुए और 2003 में भीमबेटका केव्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया। भीमबेटका केव्स किसी एक पर्सन ने नहीं बनाई, ये नेचुरल सैंडस्टोन फॉर्मेशंस हैं, पर जो पेंटिंग्स और सिंबल्स हैं वो बनाई गई हैं प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के द्वारा। पहली बात करते हैं स्टोन एज हंटर्स की, जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड के हैं। ये लोग नोमैडिक होते थे, हंटिंग गैथरिंग उनका लाइफस्टाइल था। इनकी पेंटिंग्स सिंपल और मोनोक्रोम होती थी, मोस्टली रेड और वाइट कलर की। मेसोलिथिक कम्युनिटीज़, इन्होंने एनिमल्स को डिटेल में पेंट किया, ग्रुप डांस स्क्रीन ऐड किए, इससे सोशल लाइफ का आइडिया मिलता है। उसके बाद कैलकोलिथिक फार्मर्स, इनकी पेंटिंग्स में एग्रीकल्चर, रिचुअल्स और डेकोरेटिव मोटिव्स मिलते हैं। लेटर ट्राइबल ग्रुप्स, कुछ पेंटिंग्स इवन मेडिवल पीरियड तक बिलोंग करती हैं, यानी भीमबेटका एक लिविंग कैनवास था। हर जनरेशन ने यहाँ अपना सिग्नेचर छोड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि भीमबेटका इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इंडिया का ओल्डेस्ट आर्ट गैलरी है ये। भीमबेटका को आर्कियोलॉजिस्ट द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ
आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। दूसरा रीज़न है कॉन्टिन्यूस ह्यूमन हैबिटेट। ये रेयर है कि कोई साइट स्टोन एज से मेडिवल एज तक कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड रहे, इसलिए ये इंडिया का प्री हिस्टोरिक टाइमलाइन चार्ट जैसा काम करती है। ग्लोबल साइंटिफिक इम्पोर्टेंस, यहाँ से स्टोन टूल्स मिले हैं, हैंड एक्सिस, क्लेवर्स और स्कारपर्स। कार्बन डेटिंग से एज एस्टिमेट होती है। रॉक फॉर्मेशन और क्लाइमेट चेंज स्टडी में ये साइट क्रिटिकल है। और कुछ मैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। इसका नाम भीमबेटका बहुत इंटरेस्टिंग है। लोकल ट्रेडिशंस के हिसाब से ये जगह महाभारत के भीम से जुड़ी है। अगर बात करें पेंटिंग्स की, तो हाउ पेंटिंग्स वर मेड। प्री हिस्टोरिक आर्टिस्ट ने नेचुरल मटेरियल से पेंटिंग बनाई है। रेड ऑक्र हेमिटेट, वाइट कॉलिन, ब्लैक मैंगनीज, एनिमल फैट या प्लांट गम बाइंडिंग मटेरियल था। ब्रशेस बनाए जाते थे एनिमल हेयर से, ट्विग से या फिर फेदर से। और पेंटिंग स्टाइल लीनियर स्टाइल था, डॉटेड पैटर्न्स थे और फिल्ड सिलहॉटिस थे। केव्स के अंदर का क्लाइमेट स्टेबल होने की वजह से ही इन पेंटिंग्स ने थाउजेंड ऑफ ईयर सरवाइव किया। एक और बात, हाउ प्रिजर्वेशन हैपन्स टुडे। आज इन्हें प्रिजर्व करने के लिए क्या किया जा रहा है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI यहाँ साइंटिफिक मेंटेनेंस करती है। विजिटर पाथवेज बनाए गए हैं, सेंसिटिव शेल्टर्स को क्लोज किया गया है और नो टचिंग पॉलिसी इन्फोर्स की गई है। भीमबेटका सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, एक ओपन एयर म्यूजियम है जिसे प्रिजर्व करना फ्यूचर जनरेशन के लिए एसेंशियल है। भीमबेटका सिर्फ केव्स नहीं है, बल्कि इंसानी कहानियों की एक इंसाइक्लोपीडिया है। ये हमें बताती है कि पहले के टाइम के लोग क्या सोचते थे, क्या मानते थे, वो दुनिया को कैसे देखते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।